नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, अध्याय 13, जिसका नाम है सांख्यिकी। इस सांख्यिकी अध्याय का 13.1 मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 13.2 के 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, पढ़ के मैं समझा दे रहा हूं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय, किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ये 200 परिवारों का मासिक व्यय यानी एक महीने का खर्चा, ये जो है ये आंकड़े बंटन दिखा रहा है। तो इस बंटन का मासिक व्यय का बहुलक ज्ञात करना है, मासिक व्यय का माध्यवी ज्ञात करना है। या मैं समझा दे रहा हूं, ये देखिए व्यय दिया है, खर्चा दिया रुपयों में। ये परिवारों की संख्या 24 ऐसे परिवार है जिसका व्यय मासिक व्यय 1000 से लेकर 1500 के बीच में है। 40 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक व्यय 1500 से 2000 के बीच में है। 33 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक व्यय 2000 से 2500 के बीच में है। 28 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक व्यय 2500 से 3000 के बीच में है। 30 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक व्यय 3000 से 3500 के बीच में है। 22 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक व्यय 3500 से 4000 के बीच में है। 16 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक व्यय 4000 से 4500 के बीच में है। और 7 ऐसे परिवार हैं जिनका मासिक व्यय 45 से 5000 के बीच में है। ये आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिया है। इसी मासिक व्यय का हमको बहुलक ज्ञात करना है और इसी मासिक व्यय का हमको माध्यवी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात किया जाए। ये देखिए इधर जगह नहीं है, इधर मैं इरेज करने जा रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, इधर मैं इरेज करके इधर से हल करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए इस आंकड़े को माध्य ज्ञात करने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे हल में लिखेंगे हल, पग विचलन विधि से माध्य, पग विचलन विधि से माध्य तथा बहुलक के लिए सारणी, तथा बहुलक के लिए सारणी। चलिए सारणी बनाया जाए। पग विचलन विधि में सारणी कितनी आवश्यकता पड़ती है? पग विचलन में सारणी की आवश्यकता आप लोगों को मैं बता चुका हूं, 6 पड़ती है। 6 कॉलम बनाते हैं पग विचलन से। पग विचलन से हल करने के लिए हम लोग 6 कॉलम बनाते हैं ऊर्ध्वाधर। पहले 6 कॉलम बनाएंगे। 6 कॉलम देखिए बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, ऊर्ध्वाधर 6 कॉलम ऐसे बना लेंगे हम लोग। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5वां कॉलम और ये 6वां कॉलम। इस टाइप से हम लोग 6 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम लोग वर्ग अंतराल ही लिखते हैं, व्यय लिखेंगे पहले कॉलम में। पहले कॉलम में हम लोग का व्यय रहेगा। दूसरे कॉलम में परिवारों की संख्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है दोनों टेबल, और दोनों को पहले और दूसरे में लिख लेते हैं। यहाँ पे परिवारों की संख्या लिखेंगे दूसरे कॉलम में। ठीक, तीसरे कॉलम में हम लोग लिखते हैं एक्स आई, तीसरे कॉलम में हम लोग लिखते हैं एक्स आई। चौथे कॉलम में डी आई का मान लिखेंगे, डी आई यानी एक्स आई माइनस ए। ठीक, यहां से ए का मान कुछ न कुछ मानेंगे। फिर 5वें कॉलम में हम लोग म्यू आई लिखते हैं। म्यू आई यानी म्यू आई क्या होता है? डी आई अपान एच। जहां एच क्या है? जहां एच का मान, जहां एच वर्गमाप है, जहां यहां पे लिखेंगे जहां एच वर्गमाप है। एच वर्गमाप यानी अंतराल, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। प्रत्येक अंतराल की जो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो हमको वर्ग माप मिल जाएगा। 1500 में 1000 घटाएंगे तो 500। यहाँ एच का मान 500 होगा, यहाँ 500 लिखा दे रहा हूं। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ आई डॉट म्यू आई, एफ आई का गुणा 1 मिनट। इस परिवारों की संख्या को ही हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। दूसरा वाला जो कॉलम होगा उसको हम एफ आई डिनोट करेंगे, एफ आई गुणा म्यू आई में करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इस टाइप से हम लोग 6 कॉलम बनाएंगे। 6 कॉलम बनाने के बाद
पहले वर्ग अंतराल को लिख लेंगे पहले कॉलम में, यहाँ पे लिखेंगे 1000 से 1500, 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, फिर यहाँ 4000 से 4500। ठीक, इस टाइप से हम लोग वर्ग अंतराल लिख लेंगे और लास्ट वाले में हम लोग योग लिखेंगे, लास्ट वाले में हम लोग योग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, एक बॉक्स और बनाएंगे। यहाँ पे परिवारों की संख्या, परिवार की संख्या देखिए 24, 40, 33, 28 ऐसे दिया है। आप लिख लेंगे 24, 40, 33, 28, 30, 22, 30, 22, गड़बड़ हो गया क्या? 24, 40, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, अच्छा 5000 तक दिया है। सॉरी, ये 5000 तक टेबल दिया है, 45 तक तो नहीं दिया है। एक लाइन और जाएगी, ये 45 से आपका 5000 तक जाएगा। ठीक, चलिए इसको उतार लेते हैं, ऐसे बनेगा टेबल। ठीक, ये 22 के बाद 16, फिर यहाँ 7, यहाँ योग निकालेंगे, कुल का मान निकालेंगे, यहाँ पे एक टेबल और बनाएंगे। यहाँ पे कुल योग लिखेंगे। कुल योग सिग्मा एफ आई का मान हम लोग को मिला है 200, यहाँ दिया या रेडी दिया है, तो हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई बराबर 200 है। सिग्मा एफ आई का मान 200 है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे हम लोग एक्स आई? वर्ग चिन्ह में बता चुका हूं बेटा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। उच्च सीमा यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 1500 है, उच्च सीमा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 1500, 1500 में 1000 जोड़ोगे तो आएगा 2500, और 2500 के आधा आएगा 1250, 1250। ये 2000 में 1500 जोड़ोगे आप लोग तो कितना आएगा? 3500, 3500 के आधा आएगा 1750। फिर 2500 में 2000 जोड़ोगे तो आएगा 4500, 4500 के आधा आप लोग जानते हो बेटा 2250। फिर 3000 में 2500 के जोड़ोगे आएगा 5500, 5500 के आधा होता है 5500 का आधा आ जाएगा 2750। आधा कर लेना, 3500 और 3000 जोड़ोगे तो आएगा 6500, 6500 के आधा 3250। फिर 4000 में 3500 जोड़ेंगे 7500, 7500 के आधा आएगा 3750। फिर 4500 में 5000 जोड़ेंगे, 4000 जोड़ेंगे तो आएगा 95, और 95 के आधा होगा कितना? नहीं 85 आएगा, हाँ 85 के आधा कितना होगा? 4250। 85 से के आधा आएगा 4250। फिर 5000 में 45 से जोड़ोगे कितना आएगा? 95, 95 के आधा आएगा 4750। इस टाइप से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। फिर डी आई का मान कैसे निकालेंगे? डी आई का मान एक्स आई में से ए को घटाएंगे। ए क्या है? कल्पित माध्य। ए क्या है? एक्स आई की बीच वाली वैल्यू। इसमें देखिए बीच में कौन वैल्यू दिख रही है बेटा? आप बीच में इसमें 2 वैल्यू दिख रही है, देख रहे हैं ना? ये दोनों बीच की वैल्यू है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर 3 इधर है, 3 इधर है। या तो हम इसको ये मानेंगे या तो इसको ये मानेंगे, किसी एक को। तो हम 2750 को ए मान रहा हूं, एक्स आई की बीच वाली वैल्यू को ही ए मानना है, इसको मैं ए मान रहा हूं। अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ए के स्थान पे डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई, प्रत्येक एक्स आई में से ए को घटाएंगे। ए क्या है बेटा? 27 से 50, 27 से 50। जब 12 से अब एक्स आई के स्थान पे एक बार ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए निकालना, हमको डी आई निकालना। हमको क्या निकालना है? हमको डी आई का मान निकालना है।
डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए का मान फिक्स है 27 से 50, एक्स आई माइनस ए निकालना है और ए का मान फिक्स है 27 से 50। हमको एक्स आई का मान नहीं फिक्स है, तो एक्स आई का मान बदल बदल के हम लोग डी आई का मान निकालेंगे। चलिए एक्स आई के स्थान पे पहले 12 से 50 रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 12 से 50। ए कितना आएगा बेटा, ए बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, घटाओगे तो बड़ी में से छोटी घटाओगे बेटा, बड़ी वाली संख्या माइनस में, टेंशन माइनस में आएगा। 27 से 50, 12 से 50 घटाओ, जीरो में जीरो घटा, जीरो उल्टा घटाओगे, ये 5 में 5 घटा जीरो, फिर ये 7 में 2 घटा 5, यहां बचा कितना, यहां कितना बचा 2, 2 में से एक गया 1, आएगा कितना हम लोग का 1500 ही आएगा, माइनस 1500 है, यहां आएगा माइनस 1500 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्स आई का मान बदलेंगे बेटा, फिर डी आई का मान निकालेंगे। एक्स आई का मान 17 से 50 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 17 से 50, घटाइए, फिर देखिए बड़ी संख्या इधर से इधर घटाएंगे, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो आएगा, 5 में से 5 घटाओगे जीरो आएगा, ये 7 में से 7 घटाओगे जीरो आ जाएगा, और 2 में से घटाओगे 1 आएगा, आएगा 1000। लेकिन ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है, आंसर आएगा माइनस 1000, आएगा माइनस 1000। फिर हम लोग एक्स आई के स्थान पे 22 से 50 रखेंगे। अब इस एक्स आई के स्थान पे हम लोग रखेंगे 22 से 50, इस एक्स आई के स्थान पे 22 से 50 रखेंगे, 22 से 50। अब उल्टा फिर घटाएंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, जीरो में जीरो घटा जीरो, 5 में 5 घटा जीरो, 7 में 2 घटा 5, ठीक, और यहाँ आगे हमको लोगों को कितना मिलेगा 500, बड़ी संख्या है, आगे माइनस लगा देंगे, आगे हमको माइनस 500 है, यहां आ गया माइनस 500। फिर हम अब ए के स्थान पे 27 से 50 रखेंगे। देखिए जब एक्स आई के स्थान पे 27 से 50, अब 27 से 50, 27 से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यहां पे आ गया 0। फिर अब एक्स आई के स्थान पे 32 से 50 रखेंगे, 32 से 50। अब इसको घटाओगे, ये बेटा अब ये बड़ी संख्या है, प्लस वाली बड़ी, अभी इधर से इधर घटाओगे, जीरो में जीरो घटा जीरो, 5 में 5 घटा जीरो, 2 में 7 नहीं घटा, उधार लगा हो गया, 12 12 7 घटा 5, यहां बचा कितना 2 बचा, 2 में 2 घटा जीरो, आएगा टोटल 500, यहां पे आ जाएगा 500। इसी प्रकार अब 37 से 50 लेंगे बेटा, एक्स आई के स्थान पे 37 से 50 ए वाली वैल्यू लेंगे, ठीक। जब 37 से 50 में 27 से 50 घटाओगे आप लोग 1000 आएगा, आप लोग को पता होगा कितना आ जाएगा 1000, यहां आ जाएगा 1000 ए प्लस में। इसी प्रकार 42 से 50 में से जब एक्स आई का स्थान पे 42 से 50 घटाओगे, एक्स आई का स्थान पे 42 से 50 घटाओगे, 42 से 50, 27 से 50 घटाओगे तो आएगा 1500, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे 1500। फिर अब जब 47 से 50 में से 27 से 50 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। जब 47 से 50 स्थान पे रखेंगे, यहाँ पे इसमें 27 से 50 घटाएंगे 2000 आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। इस टाइप से हमको डी आई का मान मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डी आई में से डी आई में एच का भाग देंगे, एच यानी 500 का, ध्यान सुनिए। अब हम लोग निकालेंगे म्यू आई, अब लोग यहां निकालेंगे म्यू आई। म्यू आई बराबर क्या होता है, डी आई बच्चे एच, म्यू आई बराबर होता है डी आई बच्चे एच, म्यू आई बराबर होता है डी आई बट्टे एच। डी आई एच का मान फिक्स है 500 है, इसी डी आई का मान बदल बदल के हम लोग म्यू आई का मान निकालेंगे। अब देखिए डी आई का मान पहले क्या रखेंगे, माइनस 1500, जब माइनस 1500 यहां रखेंगे बट्टे 500 करेंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 5 3 15 आ जाएगा -3, तो यहां पे आएगा डब्ल्यू आई का मान आएगा -3। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर डी आई के स्थान पे अब रखेंगे -1000, ये मान रखेंगे -1000 बट्टे 500, 500 से 2000 में कट जाएगा, 2 बार में 1000, अब आगे माइनस, इसका आंसर आ गया -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब डी आई के स्थान पे 5 से रखेंगे, डी आई का मान यहाँ 5 से रखेंगे, जब डी आई का स्थान पे 5 से रखेंगे और नीचे एच आई, एच तो 5 है ये है, ठीक, इससे एक काट दोगे आएगा बेटा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर अब डी आई का स्थान पे जब 0 रखेंगे, 0 में 5 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, देख रहे हो, 0 में 5 से भाग दोगे कितना आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर अब डी आई का स्थान पे कितना रखेंगे 500, फिर जब डी आई का स्थान पे 500 रखेंगे
5 से कटेगा कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर अब एक डी का स्थान पे जब 1000 रखेंगे, 1000 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2000। जब डी का स्थान पे 15 से रखेंगे, 15 से 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। जब डी का स्थान पे 2000 रखेंगे तो 5 से 2000 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इस टाइप से हमको म्यू आई का मान मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे एफ आई डॉट म्यू आई। एफ आई डॉट म्यू आई कैसे निकालेंगे, एफ आई में म्यू आई गुणा करेंगे, ये देखो एफ आई है और ये म्यू आई है ना, इसका गुणा इसमें 24 को गुणा 3 में करोगे, 24 3 72, यहाँ -72 आगे माइनस है बेटा, तो यहाँ -72 आएगा। 40 को गुणा 2 में 40 दूना 80, आगे माइनस है तो -80 आएगा। अब फिर 33 गुणा 1 में 33 से कम 33, यहाँ पे आ जाएगा 33। ठीक, ये -1 आएगा ना, हाँ यहाँ -1 तो -33 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा बेटा म्यू आई में। फिर 28 गुणा जब 0 में करेंगे 28 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 30 का गुणा हम करेंगे 1 में, 30 से कम 30। फिर हम लोग क्या करेंगे 22 गुणा 2 में 22 दूना 44, यहाँ पे आ जाएगा 44। फिर हम लोग 16 गुणा 3 में 16 3 48, यहाँ पे आ जाएगा 48। फिर 7 गुणा 4 में 7 चौक 28, यहाँ पे आ जाएगा 28। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई, इसका मान निकालेंगे हम लोग। इसका मान चलिए जोड़ा जाए, ये देखिए माइनस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस वाला माइनस इधर मैं रेज कर दे रहा हूं बच्चों, ये प्रश्न का था, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इधर मैं रेज कर दे रहा हूं। ये माइनस वाला माइनस से जुड़ जाएगा बेटा, तो ये 72 80 33 3 2 5, जब -72 को -80 को और -33 तीनों को जोड़ोगे, तीनों को, और इसमें क्या जोड़ना है बेटा, इस 0 को जोड़ना है, फिर 30 44 48 28 क्या जोड़ना है, 30 + 44 + 48 + 28, ये जोड़ना है हम लोगों को। टोटल है सिग्मा एफ आई। ये माइनस वाला जानते हो आप लोग, माइनस से जुड़ेगा तो 3 2 5 के, फिर 3 और 8 11 11 7 18, तो ये माइनस माइनस है, माइनस से 85 आ जाएगा। इस जीरो को लेना देना नहीं, इस सबको जोड़ दोगे 8 8 16 4 20 20 के 0 कैरी 2 2 और 4 6 6 4 10 10 3 13 2 15, ये 1.5 सही आएगा बेटा। ये माइनस में आया है, प्लस में आया है, घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा -35। कितना आ जाएगा, -35। तो हमको सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान मिल गया -35। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माध्य तथा बहुलक निकाल लेंगे। ठीक, तो बहुलक, चलिए सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बहुलक। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग का पता होना चाहिए। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग, सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग पता करेंगे। बहुलक वर्ग क्या होता है, वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को 40 दिख रहा है ना, ये 40 दिख रहा है, सबसे अधिक यही बारंबारता है, इसी का जो वर्ग होगा यही बहुलक होगा। तो यहाँ हम लोगों को बहुलक वर्ग मिलेगा क्या, यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या मिलेगा, 1500 से 2000, 1500 से 2000। बहुलक के लिए एल की आवश्यकता पड़ती है। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न सीमा 1500 है, तो यहाँ पे निम्न सीमा हम लोग का आ जाएगी 1500 है। बहुलक वर्ग के लिए एफ का मान आवश्यकता पड़ता है, F1। बहुलक वर्ग के लिए हमको F1 की आवश्यकता पड़ती है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये है ना, ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है 40, यही F1 हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी F1। ये F1 हमको यहाँ पे 40 मिला। और इसके बाद वाली जो बारंबारता होगी ना, इसको F2 बोलते हैं, और इसके ऊपर वाली बारंबारता को हम लोग F0 बोलते हैं। इसके ऊपर वाली F1 के ऊपर जो होगी उसको F0, F0 का मान है, अच्छे से लिख दे रहा हूं, ये F0 का मान है, ये F1 का बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1, उसके पहले वाली बारंबारता को F0, बाद वाली बारंबारता को F2। तो यहाँ पे F1 हमको मिला 40, F0 मिला
24 और F2 मिला 33। ठीक, अब हम लोग बहुलक का सूत्र लगा के इसको हल कर लेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है आप लोग जानते हो, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये बहुलक का सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका मान निकालेंगे। देखिए L का मान कितना है 1500, यहां 1500 लिखेंगे। F1 कितना है 40, यहां 40 लिखेंगे। माइनस F0 कितना है 24, यहां 24 लिखेंगे। फिर बट्टे 2F1 यानी 2 गुणे F1, F1 का मान कितना है 40, F0 कितना है 24, F2 कितना है 33 गुणे H। H क्या है बेटा, H वर्ग माप है। H मैं निकाला हूं यहाँ पे 500 है, या फिर दिखा दे रहा हूं यहाँ पे H क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 2000 में 15 से घटाओगे तो यहाँ 500 आएगा। H यहाँ पे वर्ग माप 500 है बेटा, यहाँ 500 लिख लोगे। यहाँ पे आ गया 1500 प्लस 40 में से 24 घटाओगे आप लोग तो 100 आएगा। 40 को गुणा 24 में करोगे तो यहाँ 80 आएगा। माइनस 24 और 33 को जोड़ोगे तो 4 3 7, सॉरी राइट कर गई क्या, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लाइट कट गई है थोड़ा सा, यहां पे देख लीजिए 40 दूना 80, यहाँ पे 80 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस 24 33 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा बेटा, तो 4 3 7 3 2 5 माइनस 57 आएगा। ठीक, माइनस माइनस जुड़ेगा, आगे माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ गुणे में आ गया 500। ठीक, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1500 प्लस 16। 80 में से 57 घटाओगे आप लोग, 80 में से 57 घटाओ कितना आएगा 23 आएगा, 23 गुणे 500। ठीक, फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे मान निकालेंगे 1500, 16 का गुणा 500 में करोगे तो कितना आएगा 16 पंचे 80, 16 गुणा 5 में पहले करो 16 पंचे 80। अब ये 2 शून्य हो गया, बच गया तो 8000 आएगा, बट्टे आ जाएगा 23। 8000 का 23 में हम लोग भाग दे देते हैं। 8000 बट्टे 23 है, 23 का भाग 8000 में देते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया जाए 23, 8000 में 23 का भाग 23 तिया 69, 23 तिया 69 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 उतारोगे 110, 23 चौका 92 घटाओगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक, फिर क्या उतारेंगे हम लोग, ए 0 उतारेंगे 180। फिर कई बार जाएगा 7 बार, हाँ 7 बार जाएगा। ये 7 बार ले जाइए आप लोग। 7 तरीके 21 के 1 कैरी 2, 7 दूना 14 2 61, 161 आ जाएगा। 10 में 1 निकला 9, यहाँ बचा कितना 19 आएगा। फिर हो जाएगा दशमलव लगाएंगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 190। फिर 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो 184 आएगा। 3 8 24 4 कैरी 2, 3 दूना 6 2, 8 3 24 4 कैरी 2, 8 दूना 16 2 18, 184 आ जाएगा। यहाँ पे घटाओगे तो 6 आएगा, कटपिट कटपिट। ठीक, देखिए ये 6 बचा, 6 का पुनः मैं यहां पे लिख रहा हूं 6 एक जो दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हो गया 60। 23 का भाग अब 7 में देंगे तो 23 दूना 46। फिर घटाओगे कितना आएगा 4 1, फिर 1 0 बढ़ा दो हो गया 40। फिर 5 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा 5 बार नहीं 6 बार, 6 बार जाएगा। ये 6 बार ले जाओगे इसको तो 6 3 18 के 8 हाथ लगा 1 3 6 दूना 12 1 13, 138 आएगा, लगभग 2 आएगा। तो दशमलव के 3 स्थान तक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना आया हम लोग का, कितना मान आया बेटा, ये मान आया 347.826। जब 1500 में सॉरी 8000 में 23 का भाग दिए तो आया 347
15,826। इसको जब जोड़ोगे 15 से में 347 जोड़ोगे तो 1847 आ जाएगा। 1847.826 यही हम लोग का आंसर होगा। आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। इसको हम लोग लगभग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 1847 दशमलव, जब इस 6 को हटाएंगे तो यहाँ 8 3 लगा सकते हैं। ठीक, यही आंसर होगा, लिख लिए। मासिक व्यय का ये बहुलक हम लोग का निकल गया। ठीक, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इधर मैं रेज कर दे रहा हूं इसको। तो यहां लिख देना, अतः परिवारों का बहुलक मासिक व्यय, अतः परिवारों का बहुलक मासिक व्यय मासिक व्यय कितना होगा? 1847.83 होगा। 1847.83 रुपए होगा। 1847.83 रुपए होगा। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, मैं इधर का इरेज कर देता हूं, इधर ही फिर मैं माथ निकलवा देता हूं। माध्य, माध्य के लिए हमको क्या क्या प्राप्त हुआ? माध्य के लिए, माध्य के लिए, माध्य के लिए हमको सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान मिला है 200। सिग्मा एफ आई का मान मिला है 200। ठीक, फिर क्या मिला है? सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान मिला है, सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान मिला है -35। यहां देख लीजिए -35, यहां पे लिखेंगे -35। एच का मान कितना मिला है? 500। और ए का मान हम लोग कितना निकाले हैं? ए का मान 27 से 50, तो यहां पे लिखेंगे ए का मान, ए का मान निकाले हैं 27 से 50। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? अतः, अतः माध्य का पग विचलन विधि से माध्य, पग विचलन विधि से माध्य निकाले तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई अपान सिग्मा एफ आई। ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान 27 से 50 लेना है, एच कितना है? 5 से लेना है, एफ आई डॉट म्यू आई कितना है? -35, तो -35 लेना है। सिग्मा एफ आई कितना दिया है? 200, यहाँ 200 लिख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि यहाँ माइनस है। 27 से 50, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे आ गया 500 गुणे 35/200। ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग का बचा क्या? 35 पंचे, ये 27 से 50 माइनस 35 गुणा 5 में करोगे 35 पंचे 50, 25 के 5 कैरी 2, 5 3 15 2 17, 175/2 बचेगा। 27 से 50, 175 को 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, कैरी 1 हो गया 15, 2 सत्ते 14 बचाएगा, हो गया 2 पंचे 10, 87.5 आएगा, आ जाएगा 87.5। 87 से 50 में से 27 से 50 में से 87.50 घटाएंगे, 87.5 घटाएंगे बेटा, यहां दशमलव नहीं, 0 लगा लो, 10 में 5 घटा 5,
9 में 7 घटा 2, यहाँ बचा क्या 14 में 8 घटा 6, यहाँ बचा 26, 2 से 66, 2662.5। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2662.5। ये बहुलक मिल गया हम लोगों को 2662.5। क्या मिल गया माध्य मिल गया। ठीक क्या मिल गया माध्य मिल गया। नीचे लिख देंगे अतः मासिक माध्य खर्च कितना हो जाएगा 2662.5 लिखेंगे। अतः मासिक माध्य व्यय 2662.5 रुपए होगा। ठीक लिख लीजिए सारे बच्चे।